हेलो स्टूडेंट्स, डाउट सेशन के पहले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। और आज का जो डाउट है मतलब किसी बच्चे का ही डाउट था, वो चैप्टर 1 से है। अब कौन सा चैप्टर 1 है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, जैसा कि तुम लोग जानते हो क्लास 11th का जो है मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और उसमें से जो चैप्टर 1 था सेट समुच्चय, उसका जो विविध वाला था, वेरियस वाला एक्सरसाइज था, उसका क्वेश्चन नंबर 11 किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैं उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें भी डाउट है तो तुम्हें भी हेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, तब तक मैं इसे रीड कर देता हूँ। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x इज़ इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज़ इक्वल टू फाई तथा a यूनियन x इज़ इक्वल टू b यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b। तो अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब आंसर समझते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखते चलो और समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। कुछ दिया हुआ है इसमें कि कोई दो समुच्चय हैं a और b, और किसी तीसरे समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x इक्वल टू है b इंटरसेक्शन x, दोनों इक्वल है किसके, फाई के इक्वल है, दोनों फाई के इक्वल है। ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है वो है a यूनियन x इज़ इक्वल टू b यूनियन x। ठीक है, और अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये तो है गिवन। उसके बाद टू प्रूव a इज़ इक्वल टू b। तो फटाफट से देखते चलो, समझ में आ जाएगा तो लाइक कर देना। हम इसे प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो एक चीज़ जो इसमें पहले से दिया हुआ है, a यूनियन x जो है b यूनियन x के बराबर है। हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि a जो होता है वो इक्वल होता है किसके, a इंटरसेक्शन a यूनियन x। ये वाला तो हम जानते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं वी नो। ये हम कैसे जानते हैं, तो अगर नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ए कोई सेट समुच्चय है और उसका बी के साथ कोई इस तरह से हमने सम्मिलन कर दिया है, एक्स के साथ सम्मिलन कर दिया है, तो जब ए का फिर उससे सर्वनिष्ठ निकालेंगे, इस पूरे के साथ ए का सर्वनिष्ठ जब निकालेंगे तो दोनों में कॉमन तो ए के ही अवयव होंगे ना, तो ए के अवयव ही कॉमन होंगे तो बनेगा जो नया समुच्चय वो तो ए ही बनेगा। तो इस वजह से ये होगा। तो ये तो हम जानते हैं, ये एक फार्मूला भी है। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करके इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखो कैसे होगा। अब हम जानते हैं a इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x। अब यहाँ पे हम चूँकि ये वाला जो है हमारा, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जो फर्स्ट है, और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं अगर तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन a यूनियन x की जगह हम b यूनियन x लिख सकते हैं। होप सो, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा b यूनियन x। अब यहाँ पे b यूनियन x क्यों लिखा है, क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है ना कुछ, तो चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब इसका भी एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा, तो फार्मूला याद रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट बता देता हूँ। ये जो फार्मूला है ये वितरण नियम पे काम करता है। वितरण नियम अगर समझते हो अच्छे से, तो इसका वितरण पहले इसके साथ हो जाएगा और उसके बाद इसके साथ होगा। तो कैसे वितरण करते हैं ध्यान से समझना। a इंटरसेक्शन b, इन दोनों का हो गया। अब ये एक अलग कोष्टक में और ये यूनियन यहाँ पे आएगा। उसके बाद a इंटरसेक्शन x, यानी कि a का इंटरसेक्शन b के साथ एक बार और फिर x के साथ, और ये यूनियन जो था ये बीच में रह गया। अब इसको देखो ध्यान से, हम जानते हैं a इंटरसेक्शन x हमारा जो है a इंटरसेक्शन x वो फाई के इक्वल होता है ना, तो इसकी जगह पे हम फाई रख सकते हैं। तो ये आएगा हमारा a इंटरसेक्शन b यूनियन फाई। अब यहाँ पे आ जाओ, तो हम किसी भी सेट के बारे में जानते हैं कि कोई भी सेट जो होता है वो यूनियन अगर फाई होता है तो वो आता है सिर्फ इतना ही। कोई भी सेट अगर फाई के साथ यूनियन में आता है, सम्मिलन करता है, तो वही सेट आ जाता है। तो उस हिसाब से हम जानते हैं। अच्छा, मैं अपना ग्लव्स लगाना भूल गया। तो हम जानते हैं कि इसके लिए भी हो जाएगा ये a इंटरसेक्शन b
क्योंकि फाई के साथ यूनियन अगर बनता है तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी ही होगा, और ये हमारे इस साइड में ए था तो ए को हम बार बार लिख सकते हैं आराम से। तो ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है हमारा, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है तो इसको हम 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3। अब जैसा कि यहाँ पे ए के बारे में हमने लिखा, सेम हम बी के बारे में भी तो लिख सकते हैं। तो फिर से वी ऑलरेडी नो, हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के, ठीक। चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि बी यूनियन एक्स की जगह, बी यूनियन एक्स की जगह ए यूनियन एक्स हम लिख सकते हैं ना, तो ए यूनियन एक्स यहाँ लिख लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इक्वेशन 2 से, तो ये b इक्वल टू हो गया इतना। अब इसको इधर लिखते हैं हम। अब यहाँ पे भी फिर वितरण नियम काम करेगा। वितरण नियम कैसे काम करता है, b का वितरण a के साथ होगा, फिर b का वितरण x के साथ होगा, और b दोनों के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा और बीच में यूनियन आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं b इंटरसेक्शन x जो है वो फाई के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a यूनियन फाई। अब यहाँ पे जैसे हमने किया था कि कोई भी समुच्चय फाई के साथ जब सम्मिलन करता है तो वही समुच्चय आ जाता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा b इंटरसेक्शन a। एक चीज़ और हम जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों इंटरसेक्शन में जब भी रहते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए की जगह पे हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर इक्वेशन 4 मानते हैं हम तो समीकरण 1, कभी समीकरण बोल रहा हूँ कभी इक्वेशन बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इससे बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 हमारा था ये वाला, a बराबर a इंटरसेक्शन b और b बराबर b a इंटरसेक्शन b। तो ऑब्वियस सी बात है कि a बराबर b तो होगा ही ना, प्रूव्ड। तो बस इसी तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लास 11th का जो है पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर करने वाला हूँ, और 11th के बाद 12th का भी करने वाला हूँ, तो तुम्हारी हेल्प हो ही जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।